हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिस साइंस। पिछले वीडियो में हमने कोशिका सिद्धांत और कोशिका का सामान्य परिचय पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो सबसे पहले इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा? तो देखो, इसमें प्रो का मतलब होता है पहले, ठीक है। प्रो प्रो यानी पहले। और जो इसमें कैरियोन सब कैरियोट नाम जो बना है, ये बना है कैरियोन से। और कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक, न्यूक्लियस। तो इनमें जो अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है, अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है। रियल में वो केंद्रक नहीं होता, उसको कहा जाता है केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो आप ये नोट कर ले, जहां पर भी आपको ओइड नाम मिलता है तो किसी के जैसा, किसी के सम्मान, जैसे हम पढ़ेंगे लिम्फोइड, एंड्रोइड, ये सब नाम आपने सुना होगा। ओइड नाम आता है कि किसी के सम्मान, जैसे लिम्फ के सम्मान तो लिम्फोइड, ठीक है। पेटल, पेटल के जैसा होता है, यानी जो पंखुड़ियां होती है उसके जैसा होता है तो हम बोलते हैं पेटेलोइड, ठीक है। दल के जैसा दलाब, ठीक है। वैसे ही केंद्र के जैसा है तो केंद्रकाभ। आप किसके लगाते हैं? किसी के जैसा बनाने के लिए। जैसे आपका चेहरा चंद्रमा जैसा है तो हम बोल देंगे चंद्राभ, ठीक है, सूर्याभ, वैसे। तो ऐसे सब लगता है। तो अब हम देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें जो झिल्ली आबद्ध कोशिकांग होते हैं, ठीक है, झिल्ली आबद्ध कोशिकांग, यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली जितने भी होते हैं ये सब के सब इनमें नहीं पाए जाते, अब्सेंट होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता। केंद्रक का केंद्रक, रियल केंद्रक, सत्य केंद्रक इनमें नहीं पाया जाता, ठीक है। इनके अलावा गोल्जी काय है, नहीं पाया जाता। अंतःपर्दवी जालिका है, नहीं पाई जाती। हरित लवक है, नहीं पाया जाता। प्लास्टिड होते हैं, नहीं पाए जाते। तो कोई भी ऑर्गन आप लगभग नाम सुनते हो वो सब कौन से होते हैं? झिल्ली आबद्ध कोशिकांग होते हैं, ऑर्गेनेलीज, वो सब के सब इसके अंदर क्या है? अब्सेंट है। अब इसमें होता क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका सबसे पहले मिलती किनकी है? तो जितने भी जीवाणु है, बैक्टीरिया आपने नाम सुना है, तो उन सभी की कोशिकाएं, बैक्टीरिया की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। जो मैंने आपको पढ़ाया था मोनेरा किंगडम के अंदर, किंगडम मोनेरा में जितने भी जीव आते हैं उन सभी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। तो इनकी कोशिका में क्या होता है? सबसे बाहर की तरफ इनमें होता है कोशिका का आवरण, सेल एनवेलोप होता है। अब सेल एनवेलोप है, ठीक है। तो सेल एनवेलोप में क्या होता है? तीन चीजों से मिलकर बना है। पहला भाग इसका कहलाता है ग्लाइकोकेलिक्स, दूसरा है इसमें कोशिका भित्ति यानी शेल वाल इनमें है, और तीसरी है उसका नाम है कोशिका झिल्ली, यानी हम बोल देते हैं शेल मेम्ब्रेन है। तो तीन इसके भाग होते हैं कोशिका आवरण के। सबसे बाहर की तरफ होता है इसमें ग्लाइकोकेलिक्स। अब ये ग्लाइकोकेलिक्स क्या होता है? सबसे बाहर की परत है, एक सबसे बाहर की ओर बनी हुई परत होती है। और इस परत के अंदर विशेषता ये होती है कि कुछ बैक्टीरिया में ये दृढ़ होती है, ठीक है, दृढ़ होती है, कठोर होती है, मोटी होती है, रिजिड स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो। रिजिड होती है, मोटी होती है, दृढ़ होती है, तब इसका नाम होता है संपुटिका। संपुटिका कहते हैं हम इसको, कैप्सूल कहते हैं। और कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये क्या हो जाएगी? ये होती है ढीली बंधी हुई, ठीक है, लूजली होती है, लूज होती है। तो इसको हम बोल देते हैं अवपंक परत। अवपंक परत, पंख यानी कीचड़, तो कीचड़ कैसा होता है? चिपचिपा, ढीला ढाला, वैसा ही इसका होता है। या हम बोल देते हैं स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर इसका नाम होता है। तो सबसे आउटर लेयर है ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स है, ये अगर दृढ़ है तो इसको हम क्या बोलेंगे? संपुटिका। किसी बैक्टीरिया में होता है, और किसी बैक्टीरिया में ढीली ढाली होती है तो इसको बोल देंगे स्लाइम लेयर, ठीक है। उसके बाद में आती है कोशिका भित्ति। अब इसमें जो कोशिका भित्ति होती है बैक्टीरिया की, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका की, वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। अब पेप्टिडोग्लाइकेन क्या हुआ? पेप्टिडो काम आते हैं अमाइनो एसिड, अमीनो अम्ल के लिए जो मिलकर प्रोटीन बनाते हो। तो आप कह सकते हो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की, या मेनली होता है अमीनो अम्ल जो होता है, ठीक है, ये जुड़ जाते हैं किसके साथ में? कार्बोहाइड्रेट के साथ में जुड़ जाते हैं, और ये बनाते हैं क्या? पेप्टिडोग्लाइकेन की। तो हम क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति है ये पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और उसके बाद में आती है इनमें कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो इनकी होती है वो चयनात्मक पारगम्य होती है, चयनात्मक पारगम्य। हमारी भी कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य है, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं सेलेक्टिव परमिएबल। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये, कोई भी देखो, कोई भी पदार्थ कोशिका के अंदर जा रहा है, ग्लाइकोकेलिक्स कोई भी उसमें रोक टोक नहीं करेगा, कोशिका भित्ति भी रोक टोक नहीं करेगी, कोशिका के अंदर आ सकता है। लेकिन फिर कोशिका झिल्ली है ना, ये चयन करेगी कि कोशिका के अंदर किसी पदार्थ को जाने देना है। कोई भी मैटर है, कोई भी चीज है, कोशिका के अंदर जा रही है तो डायरेक्ट नहीं जा सकती, उसको रोकेगी कौन? कोशिका झिल्ली रोकेगी। या कोशिका से बाहर कोई चीज बाहर जाना चाहता है तो जाने नहीं देगी, चुनेगी, चयन करेगी, सेलेक्ट करेगी किसको अंदर जाना देना है, किसको बाहर आने देना है, ठीक है। उन सभी का काम है, ये काम कौन करती है? कोशिका झिल्ली। ये बनी किसकी होती है? ये बनी होती है फोस्फोलिपिड की, फोस्फो यानी फोस्फेट की, और लिपिड यानी वसा, फोस्फोलिपिड की बनी होती है।
अब ये फोस्फोलिपिड की इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो कोशिका झिल्ली हम यूकैरियोट में पढ़ेंगे, उस दौरान आपको डिटेल से बता दिया जाएगा, क्योंकि यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक की जो कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, वो लगभग सेम होती है। ठीक है, उसके बाद में हम स्टडी करते हैं कि ये जो कोशिका झिल्ली है ये अंदर की ओर मुड़कर, इसे अंदर की ओर मुड़ रही है और मुड़कर एक संरचना बनाती है जिसका नाम होता है मेसोसोम। कई किताबों में नाम मिल जाता है मीजोसोम। देखो ये इंग्लिश का नाम ये है इसका, तो कहीं कहीं पर आपको ये मेसोसोम मिले या मीजोसोम मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों नाम एक ही है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होते हैं, इनमें एंजाइम पाए जाते हैं, यहाँ पर एंजाइम पाए जाते हैं, और ये एंजाइम क्या काम करते हैं, ये एंजाइम इनमें श्वसन का कार्य करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन है उसका ये काम करेंगे। अब ये श्वसन का काम का मतलब क्या हुआ, जब ये इनके अंदर भोजन है, जैसे भोजन के रूप में मिल गया ग्लूकोज में, यहाँ बता देता हूँ C6H12O6, तो इनके विक्रिया ऑक्सीजन से करवाकर बनाया जाता है CO2 प्लस H2O प्लस ATP। तो ATP बनाई जा रही है, तो ATP बनाने का काम इनमें कहाँ होता है, मेसोसोम के अंदर होता है, जिनमें श्वसन संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो मेसोसोम है ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा है। हमारे अंदर ये जो काम होता है श्वसन का, ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो हम कह देंगे हमारे अंदर तो ये ATP बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, हमारे अंदर किन में, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। इनके अलावा ये मेसोसोम और भी हेल्प करते हैं, और भी सहायता करते हैं। ठीक है, अब ये इनके अलावा क्या सहायता करते हैं, ये कोशिका भित्ति का निर्माण में सहायता करते हैं। कोशिका जो भित्ति होती है, ठीक है, उसके निर्माण में सहायता करते हैं। हम कह सकते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं, यानी कोशिका भित्ति बनाने में सहायता कर रहे हैं। इनके अलावा DNA की प्रतिकृति, ठीक है, DNA की प्रतिकृति व वितरण, उसमें ये सहायता करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एंड DNA रेप्लिकेशन में ये हेल्प करते हैं। अब इसका मतलब देखो क्या हो गया, जैसे ये कोशिका है, ठीक है, इसमें DNA से प्रेजेंट है, तो DNA, एक DNA से इसमें डबल DNA, 2 DNA बन जाता है। ठीक है, यानी उसको बोलते हैं DNA की प्रतिकृति बनना, जीरोक्स बनना, फोटोकॉपी बनना। फिर इसी कोशिका विभाजन होकर क्या करेगी, 2 कोशिका बना लेगी। ठीक है, तो एक DNA इसको मिल गया, एक DNA इसको मिल गया, तो ये क्या कर रही है, यहाँ पर वितरण कर रही है, बांट रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो DNA का रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये हेल्प करती है, कौन, मेसोसोम हेल्प करता है। कंप्लीट है, ओके। इनके अलावा इनमें क्या पाया जाता है, इनके अलावा इनमें राइबोसोम भी होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर राइबोसोम होता है, लेकिन ये राइबोसोम कैसा होता है, ये 70S प्रकार का होता है, 70S प्रकार का। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ राइबोसोम, इनकी 2 यूनिट होती है, 2 इकाइयाँ होती है। एक इकाई तो इसमें होती है 50S और दूसरी इकाई होती है, उसको हम कहते हैं 30S। तो इनमें राइबोसोम में ये 50S और 30S इकाइयों से मिलकर बना है। आप होगे सर इनको जोड़ते हैं तो 80 हो गया, 70 कैसे है, तो देखें ये इनके घनत्व पे डिपेंड करता है, घनत्व के आधार पर है। यहाँ पर S है ना, उसका मतलब है श्वेत वर्ग इकाई, श्वेत वर्ग यूनिट। ठीक है, एक साइंटिस्ट है, उनके आधार पर बताया गया। अब ये श्वेत वर्ग इकाई क्या होता है, इनका घनत्व कैसा है, तो जब मैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताऊंगा, अभी कौन से बता रहे हैं हम, प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताऊंगा तो आपको डिटेल से बता दिया जाएगा कि ये S का मतलब श्वेत वर्ग यूनिट है, तो वो क्या है, इनके जो घनत्व क्या है, अवसादन गुणांक क्या होता है, वो सब चीजें आपको बता दी जाएगी जब यूकैरियोटिक कोशिका में हम राइबोसोम पढ़ेंगे। इनका काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रोटीन बनाना, इसको प्रोटीन का कारखाना भी कहते हैं। तो प्रोटीन बनाने का ये काम करता है कौन, राइबोसोम प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करेगा। इनके अलावा इनमें पाए जाते हैं अंतर्विष्ट पिंड। अभी अंतर्विष्ट पिंड का मतलब क्या हुआ, इंक्लूजन बॉडीज कह देते हैं। इसका मतलब हो गया कि इनमें जब भोजन है, वो उनका एक्स्ट्रा भोजन बच गया तो उनको इकट्ठा कर लेते हैं भंडार के रूप में। जैसे हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे बच गए, हम उसको सेव कर लेते हैं सेविंग अकाउंट में, तो वैसे भंडार के रूप में इकट्ठा किया जाता है, वो कहलाते हैं इनमें अंतर्विष्ट पिंड। जैसे ये किस प्रकार के होता है, एक होता है इनमें साइनोफाइसिन कण के रूप में इकट्ठे किए जाते हैं, साइनोफाइसिन कण, या इकट्ठे किए जाते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एक कार्बोहाइड्रेट का नाम है, तो ग्लाइकोजन कण के रूप में इकट्ठे किए जाते हैं। फोस्फेट को इकट्ठा किया जाता है, तो फोस्फेट कण के रूप में इकट्ठा किया जाएगा। तो इन सभी के रूप में जो है अंतर्विष्ट इन कणों को इकट्ठा किया जाता है, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स और फोस्फेट ग्रेन्यूल्स के रूप में क्या कर रहे हैं, इंक्लूजन बॉडी में इकट्ठा करते हैं। लेकिन इनमें कोई झिल्ली नहीं होती, जिनके अंदर भी झिल्ली होती है ना, वो सब इसके अंदर अब्सेंट होते हैं। किनमें, बैक्टीरिया के अंदर, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। इनके अलावा क्या पाया जाता है, तो देखिए इनके अलावा इनके ऊपर इस तरह बाल जैसी संरचना पाई जाती है, धागे जैसी संरचना। अगर आकार में बड़ी है, संख्या में कम है, उसको कहा जाता है पक्षमाभिका या फ्लैजिला। ठीक है, सॉरी, पक्षमाभिका नहीं, कशाभिका, उसको कहा जाता है क्या, कशाभिका, उसका नाम होता है कशाभिका कहा जाता है, फ्लैजिला कहा जाता है। और ये फ्लैजिला जो कशाभिका है, ये सहायता किस करेगा, इसमें गति में, इनमें मोशन में हेल्प करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा। इस तरह चलेगा चंपू की तरह और इसको आगे चलने में सहायता करेगा। इनके अलावा बाल जैसी और भी संरचनाएं होती है, जिनको कहते हैं हम झालर व रोम, फिम्बरी एंड पिल, जिनको कहेंगे हम झालर व रोम कहते हैं।
ठीक है, तो देखो रोम तो सहायता करता है इनमें रिप्रोडक्शन में, जनन में सहायता करेगा। ठीक है, जो पिल्लई है रोम है, और जो फिम्बरी है झालर है, ये इसमें सहायता करता है अटैचमेंट में, अटैचमेंट में यानी किसी भी सतह से चिपकने में सहायता करेगा। चिपकने में सहायता करने का काम करते हैं झालर, और व्यक्ति जनन में सहायता करने का काम करते हैं रोम। इसको ऐसे याद कर सकते हो PR, ठीक है, P फॉर पिल्लई, R फॉर रोम, इसको ऐसे याद कर सकते हो। रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं पिल्लई। ठीक है, तो ये संरचना होती है एक जो प्रोकैरियोटिक कोशिका की। इनके अलावा इनमें होता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इनका अतिरिक्त गुणसूत्रीय भाग है। क्या है? अतिरिक्त गुणसूत्रीय भाग है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है। मेन जो गुणसूत्र होते हैं वो इस तरह नग्न अवस्था में पाए जाते हैं, और जो पाए जाते हैं संरचना जो इस तरह बनेगी उसको हम क्या कहते हैं? केंद्रकाभ कहते हैं। तो इनमें जो गुणसूत्र होता है उसमें DNA पाया जाता है। ठीक है, अब इनमें जो DNA होता है वो वृत्ताकार DNA होता है। बैक्टीरिया में सर्कुलर DNA प्रेजेंट होता है, वृत्ताकार DNA। प्लाज्मिड के अंदर भी वृत्ताकार DNA प्रेजेंट होता है, सर्कुलर DNA प्रेजेंट होता है, याद रखना है। ठीक है, इनके अलावा इनमें जैसे हमारे अंदर स्टोन प्रोटीन होती है, DNA के साथ में स्टोन प्रोटीन पाई जाती है, तो वो स्टोन प्रोटीन इनमें नहीं पाई जाती, इनमें एब्सेंट होती है। ठीक है, तो ये संरचना होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका की। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। इस वीडियो में हम इतना स्टडी करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।